हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की सीरीज़ डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे। ठीक है कि एक्चुअली में पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये रिटन एग्रीमेंट होता है। किस चीज़ का? मतलब लिखित प्रमाण होता है। किस चीज़ का? वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखे रहते हैं, जिसपे सारे पार्टनर्स क्या होते हैं? एग्रीड होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 पार्टनर है, वो लोग ने डिसाइड किया है कि मेरे बिजनेस में ये रूल्स चलेंगे, ये रेगुलेशंस चलेंगे, इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म कंडीशन जिसमें लिखे होते हैं, उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पार्टनरशिप डीड में एक्चुअली में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो पहला होता है द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है, आपके बिजनेस का नाम और उसका एड्रेस होता है सबसे पहले। तो दूसरा क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका नाम और उनका पता। ठीक है, एड्रेस। थर्ड हमारा क्या होता है? द टाइप्स एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म प्रपोजेस टू डू। ठीक है, किस टाइप का बिजनेस है आपका और आपका बिजनेस किस चीज़ में डील करेगा, मतलब किस चीज़ का बिजनेस है आपका वो। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर वेदर द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितना भी कैपिटल एक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है, मतलब हर पार्टनर्स का कैपिटल लिखा जाएगा कि किस किस पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, चाहे वो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का अभी कॉन्सेप्ट आप आगे समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर होता है कि अगर उसने जो कैपिटल लगाया है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है, फिर होता है ड्रॉइंग्स। हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू विदड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। अगर बिजनेस चलाते चलाते उसको कभी कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए, तो वो इस बिजनेस से कितना पैसा निकाल सकता है। ठीक है, ये भी मेंशन होता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कि अगर अब उसने पैसे निकाले है बिजनेस से, तो वो उस पर कितना रुपए इंटरेस्ट पे करेगा। वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर वो पैसे निकालेगा तो उसको इंटरेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा, और अगर देना होगा तो कितना देना होगा। ठीक है, फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स और लॉसेज आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, वो रेशियो लिखा जाता है कि जिस रेशियो में कोई भी प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है? वेट अ मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा होता है सैलरी। सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो हाउ मच। ठीक है, क्या किसी पार्टनर्स को सैलरी भी दी जाएगी जो वो काम करेगा, और अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। ठीक है, फिर होता है गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसमें लिखा जाता है कि आप अपनी जो फर्म है उसका जब गुडविल निकालोगे तो वो किस मेथड से निकालोगे। ठीक है, और गुडविल कब निकाली जाती है? जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है तब। ठीक है, फिर अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, कि आपका एक अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होगा, ये लिखा जाता है। द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, वो टाइम पीरियड लिखा जाता है जिस टाइम पे आप अपने फाइनल अकाउंट्स को तैयार करोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, वेदर ईयरली और हाफ ईयरली, हर साल करोगे या हर 6 महीने पे करोगे। एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड एवरी ईयर, और वो डेट भी लिखा जाता है जब आप हर साल क्या करते हो, अपने
अकाउंट्स को क्लोज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, ऑडिटिंग, वेदर द फर्म बुक्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, ठीक है। फिर लिखा जाएगा कि आपके जो फर्म्स की बुक है वो आप हर साल ऑडिट कराओगे या नहीं कराओगे। इफ सो द मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, अगर कराओगे तो वो किस तरीके से आप अपने ऑडिटर्स को अपॉइंट करोगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि आपने कब से पार्टनरशिप शुरू की है, ठीक है, वो लिखा रहेगा। फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, अगर आप कोई नए एडमिशन लेते हो, कोई नया पार्टनर आता है, तो आप कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके उसका एडमिशन लोगे। फिर है ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टनरशिप, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन इस्टेब्लिश एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कि कितने पीरियड तक ये पार्टनरशिप चलेगा और फिर अगर ये पार्टनरशिप ख़त्म करना होगा तो उसके लिए क्या तरीका यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। ये फिर है यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मूरे, whether decision in case of Garner versus Murray is to apply in case of insolvency of a partnership, ठीक है। आप कैसे गार्नर वर्सेस मूरे को अप्लाई करोगे, ये तभी यूज़ होता है जब आपका पार्टनर क्या होता है, इंसॉल्वेंस हो जाता है, उस केस में आप ये गार्नर वर्सेस मूरे क्या करते हो, अप्लाई करते हो। फिर बैंक अकाउंट्स, वेदर द अकाउंट्स इन द बैंक विल बी ओपनड इन फर्म्स नेम और इन सम पार्टनर्स नेम, ठीक है। फिर लिखा जाएगा कि अगर आप बैंक में कोई अकाउंट खोल रहे हो तो वो फर्म के नाम पे खोलोगे या किसी पार्टनर के नाम पे खोलोगे। हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक्स, और किसको राइट दिया जा रहा है कि वो चेक पे साइन कर सकता है, ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, ठीक है, द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, वो तरीका लिखा जाता है जब अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा हो या उसकी डेथ हो जाए तो आप किस तरीके से क्या करोगे, अकाउंट का सेटलमेंट करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा विल बी कैलकुलेटेड एज द मैनर इन विच इट विल बी पेड, ठीक है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो आप उसका रेशियो कैसे काउंट करोगे और उसको आप कैसे पेमेंट दोगे। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर इन केस कभी कोई डिस्प्यूट आता है फर्म में तो आप उसको कैसे सेटल डाउन करोगे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड, वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड, ठीक है। अगर कोई इन केस में क्या हो जाता है, पार्टनर्स में विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, आप उसके लिए आर्बिट्रेटर को क्या करोगे, अपॉइंट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये थे कुछ जो बातें जो हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।